अभी तो जब आप ISOs का चेकलिस्ट बना रहे हैं तो आप तो चेकलिस्ट बना रहे हैं कि किस क्लॉज में क्या रिक्वायरमेंट है उसमें आप सो लेट्स से आई एम ड्राइंग अ चेकलिस्ट ऑफ क्लॉज नंबर 6.2 सो 6.2 एग्जैक्टली क्या बोलता है वो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया एंड देन आई एम सेइंग क्वेश्चन क्या पूछा गया द ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टैब्लिश IS ऑब्जेक्टिव्स एट रेलेवेंट फंक्शंस एंड लेवल्स। ठीक है, तो एज ऑडिटर हमको क्या चेक करना है? चेक करना है कि ऑब्जेक्टिव्स रेलेवेंट फंक्शन पे बने हुए हैं कि नहीं, लेवल्स पे बने हुए हैं कि नहीं, मेजरेबल हैं कि नहीं। सो इन स्टेटमेंट्स को आप ऑडिट क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर लीजिए। दैट इज द एक्सपेक्टेशन, दैट इज व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन। अपना दिमाग मत लगाइएगा, कोई इसमें अपना कॉम्प्रिहेंशन मत डालिएगा कि मैंने ये सोचा। आपके सोचने का कोई गुंजाइश नहीं है। When the standard is saying that that it has to be communicated, आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए? आपको एविडेंस ऑफ कम्युनिकेशन मांगना होगा। Is it to be updated as appropriate? तो पहली बार इम्प्लीमेंट हो रहा है तब तो आप इसके बिना भी आप काम चला लीजिए। नेक्स्ट टाइम चेक कीजिए कोई रिवीजन इसका हुआ है कि नहीं हुआ है। सो आपको क्या करना है कि जो भी ये स्टैंडर्ड में लिखा है उसको क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, सो दैट हम अपने मन के अनुसार ऑडिट ना करें, हम ऑडिट करें एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड। We can write the questions in हाँ, जो स्टेटमेंट है उसी को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दीजिए। So I got your message because I tried to, review that from the management point of view, but from audit perspective, we should not leave only even one section. अब कैसे सत्य है कि रियलिस्टिकली कितनी बार ऐसा होगा कि आपको पक्का पता है कि ये नहीं होगा तो कम्युनिकेशन मिस हो जाएगा, बट हमारा काम नहीं है वो। No, now I got it because जो लिस्ट मैंने आपसे शेयर करी है that is from जो रोल मेरा अभी है उसके perspective से मैंने बनाई है। But from audit perspective, you are absolutely right that we should not, apprehend that as per our thought process. We should just copy paste. I'll quote you very stupid stories. I'll quote you very stupid stories. मेरे साथ क्या हुआ कि हमारे यहाँ क्राइसिस लीडर का फोन नंबर was a mandatory element. सबको पता होना चाहिए थे, हमारे SOP में लिखा हुआ था। So this girl, the auditor from EY came, project managers के कमरे में घुस गई और उसने पूछना शुरू किया। पूछ करके 6 out of 10 people, 10 project managers में से सिर्फ 6 लोगों को पता था। उसने लिख दिया मैं फला रूम में गई, 6 out of 10 people knew दी क्राइसिस लीडर्स फोन नंबर। आपको कैसे पता न्यू? आपको एज अ ऑडिटर आपका लिखने का तरीका क्या होना चाहिए था कि आपको 6 out of 10 लोगों ने बताया। ये आपका इन्फरेंस है कि उनको पता नहीं था। आप नहीं लिख सकते हो कि उनको पता नहीं था। आपको लिखना है कि उन्होंने मुझे नहीं बताया। You will have to be very very careful as an auditor and कि आपका comprehension is absolutely what the standard wants। बाकी कुछ ऑडिट करना है तो ऑडिटी के मुंह से निकलवा देना है। We will talk about कैसे अपन ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे हम जो चाहते हैं वो ऑडिटी से निकलवा दें। और बेसिस आवर ओल्ड थॉट कि अगर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में 2 चीजें मैंडेटरी होती हैं, एक जो स्टैंडर्ड में लिखा है और दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन डिटरमिन करती है कि जरूरी है। तो सेकंड वाले एंगल पे तो हम किसी को किसी में फंसा लेंगे, बट पहला काम हमको ये करना है कि स्टैंडर्ड क्या मांगता है इसका कॉम्प्रिहेंशन क्लियर होना चाहिए। एंड वी गेट इनटू ट्रबल बिकॉज ऑफ दिस एवरी सिंगल डे ऑफ आवर लाइफ्स। अभी एक ऑडिटर था, मेरा एक क्लाइंट है यहाँ सुरभि। ऑडिटर आया और ऑडिटर ने मतलब लिटरली सिक्योरिटी गार्ड से परेशान करना शुरू कर दिया। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का जो स्टैंडर्ड है उसमें हैजार्ड मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब वो
पोल्यूशन सर्टिफिकेट गाड़ियों का डिमांड करने लगा, पीरियोडिसिटी पूछने लगा कि किस पीरियोडिसिटी पे आप पोल्यूशन सर्टिफिकेट चेक करते हो। पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो होता है वो 1 साल का होता है, वो कह रहा है कि नहीं आपको हर वीक चेक करना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप मेरे फूफा मत बनो। लॉट ऑफ टाइम एज ऑडिटर्स वी विल टेंड टू गेट कैरिड अवे बिकॉज हमने 100 तरह के सिस्टम्स देखे होंगे। आपका काम है जो स्टैंडर्ड में लिखा हुआ ऑडिट करना। When I am Satya and I am guiding the implementation or I am the internal auditor, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो। फिर तो आप कन्विंस कर दो कि सर इसका एसओपी नहीं होगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। सो लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर आईएसओ स्टैंडर्ड डज नॉट डिमांड एसओपी, जैसे मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग का कोई एसओपी नहीं मांगता है, वो आपसे एक डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन मांग रहा है कि मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग होनी चाहिए, उसका ये इनपुट है, उसका ये आउटपुट है। आपको लग रहा है एज सत्या दैट इसका स्ट्रक्चर होगा तो बेटर होगा, तो यू डिसाइडेड एज द इंटरनल टीम कि मैं इसका भी एसओपी बना लूंगा। ब्रिलियंट, डू इट। बट अगर आप एक्सटर्नल ऑडिटर के रोल में हो तो वो एसओपी मैंडेट नहीं कर सकते हो। इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि मुझे कोई काम करना है, अब ये रिस्क असेसमेंट का अप्रोच मांग रहा है वो, यार रिस्क मैनेजमेंट का ना पूरा एसओपी होना चाहिए, फैंटास्टिक, करवा लो। बट ओनली इफ यू आर एन इंटरनल पर्सन। एज ए एक्सटर्नल ऑडिटर मैं नहीं मार्क डाउन कर सकता हूं किसी को दैट यू डिड नॉट हैव एसओपी, मांगा ही नहीं है एसओपी। So that is something that we got to be careful. That is something that we got to be careful of when we are doing auditing. I am now jumping into annexure A5, organizational controls. सब लोगों को मेरी स्क्रीन क्लियर है बिल्कुल? प्राची, you will clearly see my screen. My voice is loud and clear. Yes. Yes, sir. Cool. So it is saying 5.1 policies for information security. IS policy and topic specific policy shall be defined, approved by management, published, communicated to and acknowledged by relevant personnel and relevant interested parties, and reviewed at planned intervals and if significant changes occur. बहुत सारे ऑडिट पॉइंट्स दिए यहाँ उसने आपको। सो व्हाट, एक तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की पॉलिसी एंड एनी अदर टॉपिक स्पेसिफिक पॉलिसी जो ISMS आपसे मैंडेट करता है या आपने बनाया है, ऑल ऑफ दैट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट। बहुत अच्छा खेलने का जुगाड़ है। कहीं एक वन लाइनर डेफिनेशन लिख दो, मैनेजमेंट का मतलब कौन, ये बहुत अच्छा स्कोप है खेलने का। हमने क्या किया था टॉप मैनेजमेंट के डेफिनेशन में, बिकॉज आई डिड अ लॉट ऑफ एक्टिविटी एज अ सिक्योरिटी कंप्लायंस लीडर, तो हमने वन लाइन ऐड कर दिया अपने मैनुअल में कि जो कंप्लायंस सिक्योरिटी लीडर है वो भी टॉप मैनेजमेंट है। अब तो मैं जो भी कर रहा हूं वो भी मैनेजमेंट का हिस्सा हो गया। सो डॉक्यूमेंट दैट इज बीन अप्रूव्ड बाय मी इज आल्सो अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट, बिकॉज मैंने मैनेजमेंट का ही डेफिनेशन चेंज कर दिया। इट हैज टू बी पब्लिश्ड, कम्युनिकेटेड टू एंड एक्नॉलेज्ड बाय। सो पॉलिसी में दोनों चीजें मांग रहा है। हर डॉक्यूमेंट में, लाइक आई हैव बीन डिस्कसिंग सो फार, हमारे लिए कॉन्फिडेंशियलिटी को डील करने के लिए हर पॉलिसी का, हर डॉक्यूमेंट का ऑडियंस डिफाइन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट इज हाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन अवेलेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। बिकॉज सारा खेल एट द एंड ऑफ द डे इज अबाउट दैट टर्म ऑथराइज्ड कौन है, राइट ना। तो जैसे ही हमने ये डिफाइन किया ऑडियंस, तो इस ऑडियंस को कम्युनिकेट करना और उस पार्टी द्वारा एक्नॉलेज करना। आपसे मैंडेट कर रहा है स्टैंडर्ड। रेलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज ऑल्सो,
सो जो पॉलिसीज वेंडर्स को, क्लाइंट्स को भी जानी जरूरी है, वो उनको भी भेजना होगा, उनसे भी एक्नॉलेजमेंट लेना होगा. That it must be reviewed at planned intervals. Even if I'm okay with आपने रिव्यू किया और पाया कि उसमें कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है, तो आप रिवीजन स्टेटस डालो कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं बिकॉज नो चेंजेस हैव बीन मेड, बट अपन ने रिव्यू किया है. तो मुझे एविडेंस चाहिए दैट इट हैज बीन रिव्यूड एट प्लान्ड इंटरवल्स, या अगर कुछ सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है. IS roles and responsibilities and segregation of duties. IS roles and responsibilities shall be defined and allocated according to organizational needs, and conflicting duties and conflicting areas of responsibilities shall be segregated. मैं तो अपने कंसल्टिंग में कस्टमर्स को एडवाइस करता हूं कि कंट्रोल्स के अराउंड, जो ये एनेक्चर में लिखे हैं कंट्रोल्स, इनके अराउंड आप रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज डिफाइन कर दो. मैं तो इसका भी रासिक बना देता हूं या रेसी बना देता हूं, सो दैट एक जगह पे अगर वो डॉक्यूमेंटेशन मुझे मिल जाता है तो मेरा 5.2 5.3 क्लियर हो जाता है. एंड फैक्ट ऑफ लाइफ इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी क्लियर नहीं है तो ISMS फेल कर जाएगा. So Pranay, when you say planned intervals, so आप डिसाइड करो, define somewhere. आप डिफाइन करो. ये कह रहे बस होना चाहिए. That should be. हाँ 11 months That should be. हाँ. That should be captured in the same document. Yes. Okay. बहुत सारे तो अब डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम आए हैं जिसमें ऑटो डिलीट हो जाएगा, ऑटो आर्काइव हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट अगर 11 महीने तक आपने उसको रिव्यू नहीं करा तो. नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट विद अथॉरिटीज. The organization shall establish and maintain contact with relevant authorities like cybercrime units, police units, fire department. So as auditor आप चेक करोगे कि वो उनके पास वो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन हैंडी है कि नहीं. इंश्योरेंस कंपनीज पे डिपेंड करता है अगर आपके पास उसका कोई रैशनल है तो. 5.6 कॉन्टैक्ट विद SIG. Organization shall establish and maintain contact with special interest groups and other specialist security forums and professional associations. Organizations like ISACA और भी बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के, जो आपको कॉन्स्टेंटली बताते रहते हैं दैट दिस इज अ न्यूअर थ्रेट दैट हैज कम अबाउट, ये नया हैक आ रहा है. सो ऐसे स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप से कांटेक्ट रखना इज मैंडेटरीली पार्ट ऑफ योर IS कंट्रोल्स. 5.7 थ्रेट इंटेलिजेंस. Information relating to information security threats shall be collected and analyzed to produce threat intelligence. एक तो हमारा risk register is also helping us, but your tools around firewalls, अब ज़्यादातर firewall में threat intelligence capability है. संजीव, threat intelligence के लिए और क्या कर रहे हैं आप लोग? मोस्टली डिफेंडर स्क्रिप्ट यूज करते हैं और फर्जी यूज करते हैं. फर्जी से थ्रेट इंटेलिजेंस भी हो जाता है और आपका कंप्लायंस मैनेजमेंट. ओके. Five 5.8 Information security in project management. Information security shall be integrated into project management. वन लाइन में लिख दिया है बट ये बहुत इंटरेस्टिंग थॉट है. ये ऑडिटर का फेवरेट एरिया होगा. सो अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, it is looking at your frame of how are you building information security around your project management. So configuration management and other relevant areas will have to be dealt with
vis-a-vis योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? ज़्यादातर तो यही क्वेश्चन है, ज़्यादातर तो आपके पास यही क्वेश्चन है, किसके पास एडिट राइट है, किसके पास रीड राइट है, कोड कहाँ रख रहे हो आप, इंफॉर्मेशन शेयरिंग कैसे हो रही है, कौन कौन उसको ड्राइव कर रहा है. बट ऑब्वियसली when it gets to project management, this can be very complicated. रवि, आप लोगों के पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्रॉपर एसओपीज है? रवि, आर यू अराउंड? प्राची? I was on mute, sir. Yeah. तो आप लोग तो ज्यादा स्क्रम फॉलो करते हैं, तो आपके स्क्रम मेथड में, आपके स्क्रम मेथड में कहीं बिल्ट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी? मेरे को नहीं लगता सर कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बाय नेम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एग्जिस्ट एनीथिंग इन स्क्रम. तो अगली बार से हर मीटिंग में आप झंडा उठाने लगिए कि जब प्रायोरिटाइज प्रोडक्ट बैकलॉग बन रहा है तो उसमें आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स बिल्ट इन नहीं है, अगर आपको दिखे, अगर उसका यूज केस आपको नहीं दिखे तो झंडा उठाने सर एक एग्जांपल मींस वन एग्जांपल सर. बहुत सिंपल सा बात है. With respect to Scrum. So I am developing a newer app. उस ऐप में यूजर, जो मेरा सेल्स का यूजर है, उसका एक यूजर स्टोरी बन रहा है. तो मैंने यूजर स्टोरी बनाया दैट एज अ सेल्स पर्सन आई शुड बी एबल टू एडिट द कस्टमर कॉन्टैक्ट. कस्टमर का जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो मैं एडिट कर सकता हूँ. हो सकता है मुझसे गलत चढ़ जाए तो मैं कस्टमर इन्फॉर्मेशन को एडिट कर सकता हूँ. बट ये फंक्शनैलिटी जैसे ये यूजर स्टोरी जैसे आप हैंडल कर रहे हैं, डोंट यू सी दैट इसका लॉग क्रिएट होना चाहिए चेंज का? कल तक प्रणय ने एक फोन नंबर ऐड किया था, आज उस नंबर को चेंज कर दिया या डिलीट कर दिया. तो मुझे तो लगता है कि चेंज लॉग क्रिएट होना चाहिए इसका. तो ये क्वेश्चन उठा दीजिए. अच्छा, सेल्स वाला को हम बोल रहे हैं कि वो एडिट कर पाए, तो ये किसका लीड एडिट कर पाए? किसी का भी या सिर्फ अपना एडिट? तो इस HCL में 40 सेल्स वाले हैं. मैं एज अ सेल्स पर्सन किसका कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन एडिट कर पाऊं? सारे 40 का कि सिर्फ अपना? सिर्फ अपना. जो भी. I'm not saying this is right or that is right, but those questions about information security has to come to the play. बस. The idea is कि आप CIA के perspective. These all things are there as a part of acceptance criteria. Acceptance criteria में these all are part of. लेकिन information security means नाम से there is nothing. But yeah, these all are being taken care of. I think Ravi, I mean during Scrum or Agile way, when we are handling our RAID logs, right? So that is part of this, because every aspect, irrespective of information security or other risk areas, that comes under I think RAID logs. Okay. So you maintain a RAID log, right, along with your product log, backlogs. Backlog. RAID. That is I think that must be discussed with your project manager, program managers. So that's where I think Pranay is saying that this should be taken care. Understood. You have a RAID register, right? Correct. So Pranay, like in project managers, they have a RAID register, the risk assumption, and what was I can't recall right now. So, but Ravi, I mean, you got it right. Yeah, understood, Satya. करेक्ट. क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है. अभी आप ये सोचो कि मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मुझे सिर्फ 5.8 पे काम करना है और कुछ नहीं करना है मुझे. एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, दे हैव बीन रिव्यूड बाय देयर क्लाइंट्स, और क्लाइंट ने उनकी ढोलक बजा दी
on their project management में controls on information security. So I have been hired as a consultant only for this 5.8. और बहुत साल हो गया मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से बाहर निकले हुए. तो I'm not very in with all those terminologies anymore. अब मुझे पुराने मेथड्स याद भी नहीं है, तो मुझे तो बिल्कुल दोबारा पढ़ना पड़ रहा है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है रवि. Someone like you who's been into project management and now who understands information security, this can be a huge value addition that you can make. Yeah, understood, sir. 5.9 Inventory of information and associated assets. An inventory of information and other associated assets including owners shall be developed and maintained. ये हमारे लिए एक बहुत important document हो जाता है because asset की inventory becomes a big input to my risk management documentation. तो अगर ये maintained है तो हमारा काम बहुत सिंपलिस्टिक हो जाता है because at the end of the day हम जो बेसिक फ्रेम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं on risk management that is going to be based on the asset register. So 5.9 becomes very handy for us. 5.10 Acceptable use of information and other associated assets. Rules for acceptable use and procedures for handling information and other associated assets shall be identified, documented and implemented. ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में आपको AUG या एक्सेप्टेबल यूसेज गाइडलाइन डॉक्यूमेंट मिल जाएगा. अगर नहीं है तो यू विल हैव टू ड्रॉ दैट. Return of assets. Personnel and other interested parties as appropriate shall return all organizational assets in their possession upon change or termination of their employment, contract or agreement. So, in case of a attrition or change of role, what are the changes जो assets आपको मिले थे. So again, हर रोल के अगेंस्ट में यू हैव टू हैव अ लिस्ट ऑफ व्हाट इज द पर्सन सपोज टू हैव, ताकि वी कैन इजीली मैप कि ये चीज उसके पास एडिशनल है, दिस इज समथिंग दैट ही विल हैव टू रिटर्न. और वो रिटर्न की ट्रेसेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑडिट पॉइंट फॉर अस. Classification of information and labeling of information. Information shall be classified according to the IS needs of the organization based on CIA and relevant interested party requirements. बहुत important है. I will end up calling this as one of the basic frameworks जो बहुत बाकी चीज़ों को impact करेगा. So here you are essentially saying मेरा डॉक्यूमेंट, मेरा जो इंफॉर्मेशन है, जो भी आपका क्लासिफिकेशन है, जैसे हम 4 इस्तेमाल करते हैं. I call certain documents as restricted, certain documents as confidential, certain documents as internal, certain documents as public. तो ये 4 restrictions, 4 classification है. So whatever is your classification, उस classification को इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा rigid हो जाइए as a auditor, both internal and external auditor, because information security has lot to do with the classification of information and labeling of information. कैसे उस information को handle किया जा रहा है will depend on how dangerous it is. So classification is the mother of all documents. So अगर आप एक internal auditor हैं, अगर आप एक external auditor हैं, बहुत ज़्यादा तवज्जो होना चाहिए on clause 512 and 513. प्राची,
Yes, sir. आप इंडक्शन ट्रेनिंग में इसका ट्रेनिंग अच्छे से दे रहे हो आप लोग? Yes, sir, of course. ध्यान रखिएगा, when in my audits I always say दो बातें हैं, एक जिसको हम टॉट कहते हैं और we call it the test of design. एक तो ही मतलब टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस. इंटरनल सिस्टम्स को इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए. अगर आपने लोगों को क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में समझाया ही नहीं, फिर आप अगर उम्मीद करोगे कि वो क्लासिफिकेशन ठीक से कर पाए, तो इट इज गोइंग टू बी स्कैरी. इन माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास एक टूल होता था, जब कभी भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट को बंद करने लगोगे, वो आपसे पूछता था डॉक्यूमेंट का क्लासिफिकेशन बताओ. उससे क्या हुआ, सामने वाले को आसान हो गया क्लासिफिकेशन करना. अगर आप लोगों से मैनुअल उम्मीद करोगे तो भसड़ होगी. सो आई एम आस्किंग यू क्वेश्चंस अराउंड, डिड यू ट्रेन पीपल ऑन दीज क्वेश्चंस? मुझे इसका एविडेंस दिखा दे यार. ट्रेनिंग, मुझे अगर इसका ट्रेनिंग आइडेंटिफाइड है तो बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा. ये तो तब होगा जब people know. So as an auditor you should be auditing whether this information has been communicated to your people or not. और लपेट दो इसको क्लॉज 5.1 में ही. एनेक्चर का 5.1 में वो जो कम्युनिकेशन था और एक्नॉलेजमेंट था, उसी में लपेट दो इसको. बहुत इंपॉर्टेंट है 5.12 और 5.13. This is more like a backbone for information security. अगर क्लासिफिकेशन और लेबलिंग क्लियर नहीं है तो मोर ऑफन देन नॉट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टूट जाएगा. 5.14 इंफॉर्मेशन ट्रांसफर. Information transfer rules, procedures or agreements shall be in place for all types of transfer facilities within the organization and between organization and other parties. Access control rules to control physical and logical access to information and other associated assets shall be established and implemented based on business and information security requirements. एक बार सब लोग 5.15 तक प्लीज गो थ्रू, आस्क मी क्वेश्चंस इफ यू हैव सम, फिर अपन आगे बढ़ते हैं. Fair, everyone? Now we are headed to 5.16, identity management. The full life cycle of identities shall be managed. जो भी आपके पास टेक्नोलॉजी एसेट्स हैं, right from their provisioning to their life cycle, entire life has to be managed well. So you could be using certain identity management related software. नहीं तो अगर आप मैनुअल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो भी आपको पूरा एंड टू एंड मैनेजमेंट करना पड़ेगा. पीपल, रोहित, आइडेंटिटी मैनेजमेंट समझ में आता है? Prachi, do you understand the term identity management, Abhilash? Sorry, sir. Identity management समझ में आता है आपको? No, sir. ठीक I है. have not heard. जब मैं टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल्स पे आऊँगा तो मे बी I will do a conversation with you guys on what is this term. आज एक बहुत important एलिमेंट है ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का. सो मे बी आई विल हैव सम टेक्निकल कॉन्वर्सेशन अराउंड दिस विथ यू गाइस. Okay, sir. आप जॉइनर मूवर लीवर की बात तो नहीं कर रहे हो? से दैट अगेन. जॉइनर मूवर लीवर
देखिए जो भी आपका टेक्नोलॉजी एसेट आपने प्रोक्योर करा, उसका पूरा लाइफ साइकिल, उसका पूरा आइडेंटिटी आपको मैनेज करना है। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में इसके लिए कोई ना कोई टूल इस्तेमाल हो रहा है। कोई भी आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट के लिए, प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट के लिए कोई ना कोई आप टूल यूज़ कर रहे हैं। सो मे बी आई विल टॉक यू गाइज थ्रू दिस व्हेन आई एम इन माई टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल्स वाला एरिया। ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन, इन द प्रीवियस बैच ना एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट बना था। लोगों ने क्या किया था कि बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ नॉन टेक्निकल पीपल इन दैट ग्रुप, तो दे हैड आई हैड गिवन देम सर्टेन क्वेश्चंस बेसिस व्हिच दे हैड कंपाइल्ड अ वर्ड डॉक। रोहित, तेरे पास वो डॉक्यूमेंट है क्या? कौन सा सर? वो जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के सारे टेक्निकल जार्गन्स जिसमें पड़े हुए थे। I don't remember right now, but मुझे देखना पड़ेगा, मैं चेक करके आता हूँ। Just bear with me guys, 1 minute. I've shared it with you guys. That will form a basis of our discussion, especially when we get into the technology area. Some of you who are not from... Sir, please add me in that group as well. Oh, right. Just bear with me 1 minute, Rajay. 5.18, access rights. Access rights to information and other associated assets shall be provisioned, reviewed, modified, and removed in accordance with the organization's topic-specific policy on rules for access control. फिर वही बात है, किसको क्या राइट मिलना चाहिए। एक तो एक्सेस कंट्रोल का एक ओवरआर्चिंग पॉलिसी डॉक्यूमेंट है आपके पास, उसके अलावा भी यू हैव टू हैव अ वेरी वेल मैनेज्ड एंड वेल रिव्यूड डॉक्यूमेंट अराउंड एक्सेस राइट्स। किस आदमी को किस चीज का एक्सेस मिलना है, यही तो पूरा बेसिस है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का। नहीं, एट द एंड ऑफ द डे हम प्रिजर्व क्या करना चाहते हैं, CIA। तो क्वेश्चन तो फिर वही आ गया अवेलेबिलिटी का उल्टा कॉन्फिडेंशियलिटी। सो एट द एंड ऑफ द डे ये एक मदर डॉक्यूमेंट है विच विल हेल्प यू बिल्ड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इनटू योर सिस्टम, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। Information security in supplier relationships. आज की डेट में risks associated with your vendor or supplier is a very important question. So suppliers or vendors that you are using, depending on उस vendor को किस चीज का access है, वो वेंडर की क्या कैपेबिलिटी है। लुक एट अ वेंडर दैट यू ऑनबोर्डेड फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम्स। उसके पास वो एबिलिटी है कि वो तुम्हारा लैपटॉप अच्छे से समझता है, उसको डेटा की हैकिंग, रिकवरी, उसको सब कुछ समझ में आता है। तो आप, और एक दूसरा वेंडर है आपके पास जो आपके ऑफिस में पानी पहुंचाता है, कम पढ़ा लिखा है, वो तो जो आपके यहाँ सफाई कर्मचारी है कम पढ़ा लिखा है। सो यू विल हैव टू असेस कि कौन सा वेंडर के पास किस चीज का एक्सेस है और उसके पास क्या कैपेबिलिटी है। एक अनपढ़ आदमी बहुत ज्यादा नुकसान मुझे नहीं पहुंचा सकता है अनलेस अनइंटेंशनली या इंटेंशनली वो किसी किस्म की चोरी में शुमार हो। सो मे बी सिक्योर एरिया का एक्सेस मैं रोक दूं ऐसे वेंडर्स का, और नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट को बहुत रिजिडली फॉलो कर दूं। प्लीज अंडरस्टैंड दैट द लॉ ऑफ योर लैंड मैंडेट्स दैट जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है वो समझ भी आना चाहिए।
तो सफाई कर्मचारी जो अनपढ़ है उससे अंग्रेजी में कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश में बना हुआ डॉक्यूमेंट मत साइन करवाइए, उसको हिंदी में बनवा लीजिए या पढ़ करके someone should read it out to him and you should have evidence that it has been read out to your to people of that ability. So non-disclosure agreements, training. Some organizations even go to the extent of saying insurance. डिपेंड करेगा कौन से वेंडर के पास क्या एबिलिटी है, क्या नुकसान कर सकता है आपको. सो आपके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क रजिस्टर में दिस विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो ऑर्गेनाइजेशन while ISO 27001 is not very rigid about vendor management का process, but still मेरा पर्सनल एडवाइस होगा that you should look at ISO 9001 और क्लॉज नंबर 8.4 से वेंडर मैनेजमेंट वाला जो पोर्शन है, अगर आप इंटरनल ऑडिटर्स हैं तो वहाँ जो पूरा प्रोसीजर है अराउंड सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर्स, इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिटर्स, री इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिटर्स, वो वाले प्रोसेस को भी यहाँ पूरा रिजिडली इंप्लीमेंट करें. Prachi, are you trained on ISO 9001? Am I trained in, sir? ISO 9001? Yes, sir. So ISO 9001 में how are you selecting an auditor? How are you evaluating auditor बोल रहा हूँ, vendor? How are you evaluating a vendor? How is the re-evaluation done? What are the procedures to manage him? Becomes an important element. I will recommend that when you are Yes. doing your information security also, because यहाँ पे vendor management उतना rigidly implemented नहीं है, so I will advise that ISO 9001 का vendor management वाला portion को include कर दीजिए. Okay, sir. So, 5.20 Addressing information security within supplier agreements. Relevant information security requirements shall be established and agreed with each supplier based on the type of supplier relationships. Processes and procedures shall be defined and implemented to manage the IS risks associated with ICT products and service supply chains. The organization shall regularly monitor, review, evaluate and manage change in supplier information security practices and service delivery. Processes for acquisition, use, management and exit from cloud services shall be established in accordance with organization's information security requirements. And 5.24 the organization shall plan and prepare for managing information security incidents by defining, establishing and communicating information security incident management processes, roles and responsibilities. तो मेरे लिए ये 3 आइटम मुझे दिख रहा है. एक तो आई थिंक वी शुड टॉक अ लिटिल डिटेल अबाउट आइडेंटिटी मैनेजमेंट. Incident management should be a good discussion thread for us. Or ICT management. ये 3 questions I think in tomorrow's session we should start conversation. No? 10 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. Maybe I can forward you a recent document that I have created. Maybe one of you can look at it and come back to me with your questions. मैं कुछ SOP शेयर कर दूं इसके इंसिडेंट मैनेजमेंट वगैरह के. Yeah, that would be great. I mean, that will give us some
some idea. And you can also come back to me to say that इसमें मुझे ये weakness दिख रहा है. That can also be very helpful. And I was thinking, checklist तो ready नहीं है. मैं actually आज plan मेरा क्या था कि मेरे पास 2-3 client के documents हैं. मैं चाहता था कि उस checklist को इस्तेमाल करके हम वो documents audit कर लें. What do you guys say? उससे बहुत क्लैरिटी आ जाएगी. So Pranay, I mean, we can do that, but with your checklist, because our checklist is not हाँ up to the mark. हाँ. Yeah, definitely, we can do that. What that will do is it will give us a perspective to understand what is written in English. ऐसे तो ये बड़ा English लग रहा है, seems very simple, but एक बार इसको Practical exposure मिल जाएगा थोड़ा. correct. तो maybe we should dedicate tomorrow's time only to that. अपन start कर सकते हैं उससे. Or do you want me to first share those documents with you guys and then do it tomorrow? What is your advice? share it, we can read it. You please share those. I mean, for me, share those documents. I'll read that. I mean, today evening, and then we can carry forward with the exercise which you suggested. उससे हमारे को दोनों चीज़ हो जाएगी. जो हमने डॉक्यूमेंट पढ़े हैं वो भी दिमाग में रहेंगे, and we might give you suggestions. ठीक है. And we can ask for the help. ठीक है. And maybe if I mean, if it is possible ना तो 1 घंटे अगर हम लोग रोज मिल सकें for 2-3 days, so I think it will be useful. Rakshika, is it possible कि हर दिन हम 1 घंटे 45 minutes भी चलेगा मुझे? Because audit अगर start कर दिया ना, बीच में छोड़ दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा. 45 minutes I can take out. What will be timing, sir? आप लोग डिसाइड करोगे, मतलब उसमें तो मुझे तो कोई भी टाइम चलेगा. In the morning will be fine with me. For how many days, Pranay? मुझे लगता है कि if we were to start tomorrow, we should be done by Wednesday. Oh, sorry. इस वीक तो मेरा एक्सटर्नल ऑडिट है. सॉरी, मेरा ऑडिट है. सॉरी. मेरा भी वेडनेसडे एक क्लाइंट विजिट है. So Monday, Tuesday I'm fine, but Wednesday में really tough होगा. मैं तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ऑडिट. Then we'll do one thing. We'll do it tomorrow, and जितना हो पाएगा. हाँ, and I'll share those documents with you. आप लोगों के साथ शुरू कर लेंगे कल, so that आप लोग कंटिन्यू कर सको, and then Saturday, Sunday, next Saturday, Sunday onwards we can continue from there. Yeah, makes sense. Tomorrow by 9. I mean,